तो आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे इस कुकरी कंपटीशन में, जिसका नाम है चूल्हा चौका रसोई की मांग। तो अभी वो समय आ गया है कि ये बताया जाए कि कितने मार्क्स मिले हैं निवेदिता आपको और रूपा आपको। बता दूं मैं मार्क्स? उतावलापन नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, उसको छिपा के रख रहे हैं। चलो तो बगैर समय गवाए हुए मैं मार्क्स बता देता हूं। निवेदिता, आपने 5 में से 1 मसाले का जवाब गलत दिया था। मैंने आपको दिखाया था स्टार एनिस और आपने बोला था बड़ी इलायची। इस मसाले को बोलते हैं स्टार एनिस। तो आपको मिले 20 मार्क्स। मसाले के महारानी राउंड में मसाले पहचानने थे, उसमें कोशिश की पूरे मसाले पहचानने की, लेकिन एक मसाला नहीं पहचान पाई क्योंकि उस मसाले को मैं कभी इस्तेमाल नहीं की थी, तो इसलिए मुझे उसके बारे में नॉलेज नहीं था, तो वो गलत हो गया। और रूपा जी, क्या लगता है आपको, ये आ गई या आप आ गए? किसकी है जुगलबंदी मसालों के साथ, किसकी है दोस्ती और यारी मसालों के साथ? कौन बनेगा मसालों की महारानी? सस्पेंस है सर, अभी सस्पेंस है जी। सस्पेंस को मैं हटा दिया, ये लीजिए, हो गया दूर सस्पेंस आपका। क्या लग रहा है आपको? आपने कितनों का जवाब सही दिया था? 4 का। गलत कौन सा जवाब दिया था? ये इसका नाम अभी याद आया, देखकर याद आया? जावित्री। तो अब भी जावित्री में मार खा गई और आपको मिले सिर्फ 20 मार्क्स। वो मसाले की महारानी थोड़ा कंफ्यूजन लग रहा था कि मैं कैसे बता पाऊंगी, क्योंकि वो सेंस और टच एंड फील था और सेंस करना था, तो सेंस में कुछ को मैं बता पाई, टच में एक नहीं बता पाई। फिर से इस राउंड में 2 ही मार्क्स का फासला रह गया है। अब मुझे लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। क्या अब आप वापस जाएंगी? 2 मार्क्स से अभी पीछे हैं, या कुछ और होगा आपका? हम अपना मार्क्स गेन करेंगे। कहाँ? अभी नेक्स्ट एपिसोड। चलो, इन्होंने तो खुद ही गेस कर लिया कि एक और राउंड है, हालांकि मैंने आपको बताया नहीं था कि एक और राउंड है। एक्चुअली है एक और राउंड, आपकी गेस बिल्कुल सही थी। तो आइए चलते हैं अपने अगले राउंड की तरफ, जिसका नाम है कौन कितने पानी में। रूपा जी और निवेदिता, तैयार हैं आप? तैयार है। मैं भी तैयार हूँ। कौन कितने पानी में, क्या मतलब होगा इस राउंड का? मैं आपका एक गेस चाहता हूँ। इस राउंड में जहाँ तक है पता, आप कुछ क्वेश्चन करेंगे और हम लोग को उसका आंसर देना है। क्वेश्चन आंसर राउंड। आपके सूंघने की शक्ति बहुत स्ट्रांग है, मगर पता नहीं क्यों मसालों के टाइम पर वो शक्ति मारी गई थी। आपने यहाँ पर सही सूंघा है। ये हमारा एक क्वेश्चनर है। इस राउंड में क्या होने वाला है ये आपने बहुत अच्छे से सूंघ लिया है। मैं यहाँ पर 5-5 सवाल बारी बारी से आप दोनों से पूछूंगा। यहाँ पर मैं आपका IQ और आपकी नॉलेज अवेयरनेस रिगार्डिंग कुजीन चेक करूंगा। ओके? सो ऑल सेट एंड वी आर रेडी। पहला सवाल फिर से निवेदिता आपसे। ओके? तो आपके लिए पहला सवाल है ये, खाना ज्यादा नमकीन हो जाए तो उसमें कौन सी सब्जी मिलाते हैं? दही डालते हैं। मैंने सब्जी पूछा है, मैंने दही नहीं पूछा है। खाना ज्यादा नमकीन हो जाए तो उसमें कौन सी सब्जी मिलाते हैं? कढ़ी से रिलेटेड कुछ, दही से रिलेटेड सब्जी डाल देंगे। दही से रिलेटेड सब्जी? मैंने अपनी इस जिंदगी में ऐसी किसी सब्जी का नाम नहीं सुना है जो कि दही से रिलेटेड हो, मगर निवेदिता दही पर ही अटकी हुई है। या तो दही या दही से रिलेटेड कोई सब्जी। आलू। तो दही या दही से मिलता जुलता कुछ और अंत में आलू। आपका फाइनल जवाब क्या है? ये उबले हुए आलू डाल देंगे। तो आपका जवाब बिल्कुल सही और आपको मिल गए 5 मार्क्स। रूपा जी, अब आपकी बारी है। आपका सवाल है, गणेश चतुर्थी नाम सुना है आपने? गणेश चतुर्थी की प्रमुख मिठाई कौन सी है? मोदक। तो इन्होंने बोला मोदक, और मोदक बिल्कुल सही जवाब। आपको भी मिलते हैं 5 मार्क्स। रूपा जी,
अगला सवाल आ रहा है निवेदिता आपके पास। ब्रेड किस चीज से बनती है? ब्रेड मैदा से। श्योर है आप? अगर आप श्योर है तो मैं भी श्योर हूं कि आपने सही जवाब दिया है। तो आपको फिर से यहाँ पर मिलते हैं 5 मार्क्स। एक आसान सा सवाल जी। आपके पाले में, दार्जिलिंग की कौन सी चीज प्रसिद्ध है? मोमोज। मोमोज। आपने बोला मोमो और मैं भी मानता हूं मोमो, क्योंकि मोमो दरअसल एक तिब्बतियन डिश है, तिब्बत का डिश है और दार्जिलिंग में बहुत ज्यादा नंबर में तिब्बतियंस रहते हैं और वहां मोमो बहुत अच्छी बनती है। मैंने भी कई बार खाई है और बहुत अच्छा लगा है मुझे। तो निवेदिता, अगला सवाल आपके लिए। हरी मिर्च में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है? विटामिन सी। श्योर है आप? श्योर। कितना श्योर है आप? 100%। ये 100% श्योर है तो मैं क्यों बनूं इनके रास्ते का रोड़ा, और मैं इनको दे देता हूं 5 मार्क्स, क्योंकि ये जवाब बिल्कुल सही। बताइए आपको रूपा जी। जी। अब आ गई है फिर से आपकी बारी। तैयार हैं आप? तैयार है। बहुत बढ़िया। ब्रेड को फ्लफी बनाने के लिए कौन से चीज का इस्तेमाल होता है? मीठी सोडा। मीठा सोडा। बेकिंग पाउडर बोलते हैं इसे। बेकिंग पाउडर बोलते हैं। आपने बोला है जिस चीज का नाम वो है बेकिंग सोडा, और ये बड़ी अच्छी बात है कि आपने गलत बोला है। अच्छी बात इसलिए क्योंकि इसको मार्क्स की सख्त जरूरत है। आपके लिए अच्छी बात होगी, हालांकि इनके लिए ये बहुत गलत बात है। इन्होंने ब्रेड में बोला है बेकिंग सोडा, मैं बोलता हूँ ये गलत है। इनसे ट्रांसफर होके क्या आप जवाब देना चाहेंगी? बेकिंग पाउडर। श्योर हैं आप? चलिए, आपने बोला बेकिंग पाउडर और मुझे बहुत ही अफसोस हो रहा है कि यहाँ सुनने के बाद भी, रूपा जी की गलती को देखने के बाद भी, फिर आपने क्यों बोला बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा। आई एम अमेज्ड। दोनों का जवाब गलत था। दरअसल वो जो चीज हम इस्तेमाल करते हैं ब्रेड को फ्लफी करने के लिए, उसको हम बोलते हैं ईस्ट। तो आप दोनों के जवाब गलत, इसलिए आप दोनों को मार्क्स नहीं मिलेंगे, मगर लूजर आप हैं। इनके पास तो वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन था। फिर से मैं आप ही के पास आ रहा हूं। पिज्जा में कौन सी चीज का इस्तेमाल होता है? चीज। सवाल क्लियर है? जवाब मालूम है? दिमाग में पर सोच, दिमाग के किसी कोने में खो गया है, दिमाग पर जोर लगाइए। नाम याद है, भूल रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? पास कर दे? सोचते हैं। मैं इतना समय नहीं दे सकता हूं आपको सोचने के लिए निवेदिता। नहीं मालूम है तो कृपया करके पास कर दे, मैं और समय नहीं दे सकता हूं। चलिए, मैंने आपसे रिक्वेस्ट की, आपसे गुजारिश की, आप नहीं पास कर रही थी। आप इस लालच में पड़ी हुई थी कि शायद वो जवाब आपके कोने, दिमाग के कोने से निकल के आपके मुंह पे आ जाए। वो नहीं आए, आपका समय समाप्त हो गया है। रूपा जी, ये मोनिस चीज। ओके, रूपा जी ने बोला ये मोनिश चीज होता है। मैं नहीं जानता हूं इस नाम का कोई चीज है या नहीं। दरअसल आप दोनों का जवाब फिर से गलत था। इस चीज को बोलते हैं मोज़रेला। मोज़रेला। क्या बात है, जब मैंने बोला तो मोज़रेला, बट अभी आपके बोलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप दोनों को कोई भी मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है? इन्होंने गलत जवाब दिया, ये सवाल इनका था, आप तक आया, आपने भी गलत जवाब दिया। तो रूपा जी, आपका चौथा सवाल और इस राउंड का 8वां सवाल। नान को किस चीज में पकाते हैं? कौन से इक्विपमेंट में, कौन से उपकरण में पकाते हैं? तंदूर में। श्योर है आप? जी। कितना? इतना कि मैं लॉक कर दूं? लॉक कर दूं मैं? हाँ, लॉक कर। चलिए, मैंने लॉक कर दिया। बहुत अफसोस है मुझे
कि ये जवाब भी आपका सही है। मैं मजाक कर रहा था, कोई अफसोस की बात नहीं है, ये खुश होने की बात है। इनका जवाब सही है। दरअसल नान को तंदूर में ही पकाते हैं। वैसे हो सकता है कि अब लोग इनोवेशन में कभी इसको ओवन में पका लें या तवे पे पका लें, बट पारंपरिक तरीके से नान को तंदूर में ही पकाते हैं। इसलिए आपको यहां पर मिल गए रूपा जी 5 मार्क्स। क्या लगता है, आप घर जाएंगी या आगे और अगले पायदान पर? आगे खेलना चाहेंगे। खेलना चाहेंगे। मैं भी चाहूंगा आप खेलें, मगर अभी तक रस्सा कस्सी वहीं पर बनी हुई है जहां की हमने पहले राउंड में छोड़ा था। 4 सवाल आपसे, 4 आपसे, आपका एक गलत, आपका भी एक गलत, दोनों को बराबर मार्क्स। पिछले राउंड में दोनों को बराबर मार्क्स, पहले राउंड में 2 नंबर से आप पीछे। तो घर जाने के रास्ते मुझे आप ही के दिख रहे हैं। ऊपर वाले को याद करें। और ये रहा आपका अगला सवाल। अनार में कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा होता है? विटामिन ए। ये तुक्का है या श्योर शॉर्ट आंसर? निवेदिता, मुझे जवाब चाहिए, फाइनल जवाब चाहिए, जल्दी बताएं। जिस तरीके से विटामिन ए। चलिए, निवेदिता ने मुझसे काटते हुए, मेरी बातों को काटते हुए फटाक से बोला विटामिन ए, और ये जवाब बिल्कुल गलत है। तो निवेदिता, फासला बढ़ गया है। दरअसल इसमें कौन सा विटामिन होता है वो शायद हमें रूपा जी बता दें। रूपा जी, आपको बढ़त और ज्यादा बनाने का एक और मौका। क्या आप बता सकती है इसका जवाब? बी। चलिए, ये तुक्का है या श्योर? श्योर। बिल्कुल श्योर है। रूपा जी बिल्कुल श्योर है कि ये बी है, और ये बी नहीं है क्योंकि ये है विटामिन के। फिर से आपको भी मार्क्स नहीं मिले और आपने गंवा दिए अपने बहुमूल्य मार्क्स। बहुत बढ़िया। अब एक आखिरी सवाल बचा हुआ है रूपा जी आपके लिए। मोमो के ऊपर का लेयर किस चीज से बनता है? मोमो, मैदा। मोमो या मोमोज, एक मोमो और बहुत सारे मोमोज। मैदा। इसका लेयर जो होता है वो मैदे से बनता है। आपने बिल्कुल सही बोला है, मैदा। मोमो मैदे से ही बनता है। आपको मिल गए हैं 5 मार्क्स। तो अब वो समय आ चुका है जबकि ये बता दिया जाए कौन कितने पानी में। आप लोगों ने तो अपनी उंगलियों पे अपने मार्क्स जोड़ ही लिए होंगे, मगर फिर भी मैं बता देता हूं। इस राउंड में निवेदिता ने जवाब दिया 3 सही, तो हो गए इसके 15 मार्क्स। कौन कितने पानी राउंड में मैंने 3 क्वेश्चन फेस किया, सही आंसर दिया उसका, और उस राउंड में मुझे 15 मार्क्स मिले। पिछले 2 राउंड के मार्क्स और इस राउंड के मार्क्स 50 प्लस 15 65, टोटल मार्क्स 65। और रूपा जी, आपने अपने 3 सवाल के सही जवाब दिए और निवेदिता के 1 सवाल को भी आपने आंसर किया था, तो आपने 4 सही आंसर किए। आपके हो गए 20 मार्क्स। फिर नेक्स्ट राउंड में कौन कितने पानी में है, वो भी चैलेंजिंग था क्योंकि 5 क्वेश्चंस थे मेरे पास और मैं काफ़ी नर्वस हो रही थी कि मैं उसकी जवाब दे पाऊंगी या नहीं दे पाऊंगी। लेकिन मेरे शेफ ने जो भी सवाल किया मैं उसके जवाब कॉन्फिडेंटली बताई। एक मेरे से गलती हो गई जो मुझे पता भी नहीं था। पिछले 2 राउंड के 52 और अभी के 20 हो गए 72, तो फासला बरकरार ही नहीं रहा। आपने और बढ़त बना ली, आप और आगे निकल गई और पीछे बहुत दूर छूट गई है निवेदिता। तो निवेदिता, आपका घर जाना भी लगभग तय हो गया है। जब आप अपने घर से निकली थी यहाँ ऑडिशन के लिए, तो आपने क्या सपने संजोए थे, क्या एक्सपेक्टेशंस थे आपके? आपने अपने घर वालों को क्या बताया था? मैं अपने घर वाले को बता कर आई थी कि मैं जा रही हूँ अपना कंपटीशन में। दोस्त लोग भी बोले जीत के आना। तो अभी जब आप वापस जाएंगे तो क्या बोलेंगे उनको? कोई बात नहीं, इस राउंड में शक्ल नहीं लटकेगी आपकी? थोड़ा
अफसोस है, लेकिन ज्यादा नहीं है कोई अफसोस? बात नहीं, इट्स ऑल अ पार्ट ऑफ ए गेम। अरे वाह, इट्स अ पार्ट ऑफ द गेम। और ऐसा नहीं है कि ये मौका गया तो दुनिया में और कोई मौका हमारे पास नहीं है। बिल्कुल सही बात है। क्या आप चाहेंगे एक और मौका? मौका तो चाहेंगे। तो आप चाहती हैं मौका और मैं आपको देता हूं मौका, मगर वो मौका है क्या, इसको जानने के लिए हम सबको करना पड़ेगा थोड़ा सा इंतजार। हम तुरंत लौटते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। निवेदिता, आपके लिए एक और मौके की